Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have discussed about internal trade, its main documents, terms of trade, etc. Today we will discuss about wholesale trade. तो ये भी इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट है कि हम अपनी कंट्री में ही करते हैं, बट जहां हमने बात की थी ना कि रिटेल ट्रेड भी हो सकता है, इंटरनल होलसेल ट्रेड भी हो सकता है, टाइप्स थे उसके। तो आज इस फर्स्ट टाइप की मैं बात कर रही हूँ, होलसेल ट्रेड की। तो अब आपने सुना होगा ना, होलसेलर की शॉप होती है। कौन होते हैं होलसेलर्स? जो बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को बेचते हैं। हम कहते हैं कि होलसेलर से लेते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि होलसेलर जो होता है ना, वो बेसिकली जो है वो किसके लिए होता है कि वो रिटेलर को बेचेगा। वो कस्टमर के साथ, नॉर्मल कस्टमर के साथ डील नहीं करता। आप उसको कहो कि मुझे तो एक सिंगल पेन चाहिए, मुझे एक 5 रुपीज़ का सिंगल पेन चाहिए, तो वो होलसेल की शॉप से आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज वो कहेगा कि मेरे पास तो पूरा बंडल, पूरा बॉक्स अवेलेबल है पेन्स का, जिसमें हो सकता है 30 पीस हैं, 40-50 पीस हैं, आप मेरे से वो ले सकते हो। और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा बॉक्सेस का ऑर्डर लेगा। बट चलो, शॉर्ट से शॉर्ट एक बॉक्स का ऑर्डर तो मिनिमम है जिसमें मल्टीपल पेन्स होंगे। तो लॉजिक क्या निकला यहाँ पर कि होलसेल ट्रेड जो होता है वो बल्क में गुड्स में डील करता है। और ये जो है होलसेलर, वो प्रोड्यूसर, कस्टमर और कस्टमर तक जो रिटेलर है, यानी प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, रिटेलर तो है वो कस्टमर को बेचेगा ही, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में जो है ना वो एक लिंक का काम करता है, वो होता है होलसेल ट्रेडर। कि प्रोड्यूसर या फैक्ट्री वाले ने गुड्स बना दी। अब जो दुकानदार हैं, देखो आपकी जो घर के पास शॉप होगी, वो जहाँ मिल है किसी चीज़ की, वहाँ मिल से तो सामान उठाने नहीं जाएगा ना। हो सकता है अब जैसे आटा की, गेहूं की थैली होती है, जहाँ गेहूं की मिल लगी हुई है, मिल से तो उठाने नहीं जाता होगा आपका दुकानदार। वो किससे उठा के आता है? जो है वो होलसेलर से, अपना जितना भी माल है उसका। तो यहाँ पर आपका जो शॉपकीपर होता है, नॉर्मल हमारे स्मॉल शॉपकीपर्स, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से डील नहीं कर सकते। तो उनके बीच में जो लिंक बनता है, ब्रिज का काम करता है, वो होता है होलसेल ट्रेडर। तो होलसेल ट्रेडर जो होते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स में डील नहीं करते, वो 2 या 3 चीज़ों के मेन होलसेल ट्रेडर बन जाते हैं कि हम इन 2 मेन चीज़ें जो है हमारे पास मिलेंगी। तो शॉपकीपर वहाँ से ऑर्डर देता है और वो वहाँ से लेता है। तो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ होलसेल ट्रेड, कि ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई फर्म कि जो बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को बाय करती है और इसको जो है वो रीसेल करती है रिटेलर्स को, ताकि रिटेलर्स उसको आगे फर्दर कस्टमर को बेच सकें। कहने का मतलब कि जो होलसेलर है ना, होलसेलर का जो कस्टमर है, यानी रिटेलर जो उसे खरीदने आया है, वो फाइनल कस्टमर नहीं होता, उसने भी आगे बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा होता है। तो ये इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अब इसी एक्सप्लेनेशन में से निकलेंगे इसके फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर क्या है कि होलसेलर जो होता है वो गुड्स को, जो मैंने शुरू से कहा, लार्ज क्वांटिटी में बल्क में खरीदता है। बल्क का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में, और ये सम स्पेशल काइंड ऑफ गुड्स में ही डील करता है। अब जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो ना, आप स्टेशनरी शॉप पे, तो वहाँ आपको A to Z चीज़ें मिलेंगी। नोटबुक मिलेगी, पेंसिल, कलर्स, पेन्स, रजिस्टर्स, बुक्स, सब कुछ मिलेगा, बैग्स, बॉटल्स, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब जो उसने ये जितना भी स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, क्या उसने एक ही पर्सन से लिया है? नो। अब उसने बैग्स लिए होंगे, वो किसी अलग बैग के होलसेलर से लिए होंगे। नोटबुक उसने किसी अदर जो है कहीं और से मंगवाई होंगी। पेन्स अलग जगह से उसको मिले होंगे, नोटबुक्स के लिए अलग होगा। तो वो जो होलसेलर होगा ना, वो पर्टिकुलर गुड में डील करता है। रिटेलर अपने पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख लेता है, तो इसीलिए कहा गया स्पेशल गुड्स में। और जो होलसेलर होते हैं वो फाइनल कस्टमर को नहीं बेचते, वो रिटेलर्स को अपना सामान जो है वो बेचते हैं, सेल टू रिटेलर्स। और ये जो है वो यूजली जो है वो परचेज तो कैश में करता है, यानी प्रोड्यूसर से तो इसको कैश पे करके आना पड़ता है। लेकिन दुकानदार जो होंगे, रिटेलर्स जो होंगे ना, वो इसको कैश नहीं देते। तो परचेज कैश में करता है, लेकिन जो सेल करता है वो उधार में करता है। शॉपकीपर ये कहता है भाई मेरे को बेच लेने दो, मैं थोड़े से इसमें से जो है वो निकाल लूँ पैसे, फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये मोस्टली ये इसी ट्रेड का इसी तरह से चलन है। और ये लिंक का काम करता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो है ना गुड्स का, उसके और आपका जो नियर बाय शॉपकीपर है उसके बीच में जो है होलसेलर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है।
और होलसेल ट्रेड के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपने पास स्टॉक जो है वो रखना होगा। शॉपकीपर तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ भी रख लेगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका सेल हुआ वो होलसेलर से एक ऑर्डर और लगा देगा। एक बॉक्स लिया, बेचा, फिर दूसरा। लेकिन होलसेलर को हो सकता है अपने पूरा गोदाम भर के रखना होगा उन चीज़ों का। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर होलसेलर जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को जो है फॉलो करता है ताकि वो गुड्स को सेल कर सके। ये पर्टिकुलरली कुछ केसेस में होता है ऐसा कि होलसेलर एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, कुछ केसेस में प्रोड्यूसर खुद इस काम को करता है कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग खुद निकालता है। तो ये यहाँ पर फिक्स नहीं है कि होलसेलर को ही करना होगा। और उनकी जो है ना होलसेलर की शॉप जो होगी जहाँ वो बैठेगा वो बहुत छोटा सा ऑफिस या शॉप होगी। मेन जो उनका बिजनेस होता है ना वो गोडाउन के थ्रू हैंडल होता है, क्योंकि उनका जो स्टॉक पड़ा होता है वो गोडाउन में पड़ा होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो अपनी जो शॉप मेन ऑफिस जहाँ बैठा है ना वहाँ सिर्फ वो सैंपल्स रखता है कि शॉपकीपर आएगा तो उसको एक सैंपल दिखाएगा, उसके बेस पे शॉपकीपर जो है वो अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकता है कि मुझे इतने बॉक्सेस या इतना सामान चाहिए। नेक्स्ट जो है वो अपनी शॉप को डेकोरेट करने में इतना कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि फाइनल कस्टमर ने थोड़ी आना है। कस्टमर आए तो हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। शॉपकीपर ने आना है, शॉपकीपर ने तो इकट्ठा ऑर्डर लगाना है आपके पास आकर के, तो नो नीड टू अट्रैक्ट द फाइनल कस्टमर, क्योंकि कस्टमर आपके पास नहीं आना है, आपको सिर्फ रिटेलर्स आएंगे। और यहाँ पर क्या है कि वो एडवांस पेमेंट के बेस पे भी जो है ना गुड्स को परचेज करता है, कि वो प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट कर देता है कि मुझे इतना स्टॉक आपसे लेना है, आप जो है इतना मुझे डिलीवर करो। उसके लिए एडवांस पेमेंट भी कई बार करनी पड़ती है। और जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बीच का बैलेंस भी सेट करता है। कैसे? कि वो गुड्स अपने पास स्टोर करके रखता है। शॉपकीपर को जैसे ज़रूरत हो वैसे वैसे मंगवाता रहता है, आगे पीछे कम ज़्यादा कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जो है ना। रिटेलर को ये रहता है कि मैं तो होलसेलर से कभी भी माल जो है वो मंगवा सकता हूँ। तो ये एक बैलेंस को सेट करने का काम कर रहा है बाय स्टोरिंग गुड्स इन हिज गोडाउन। तो नेक्स्ट क्या है कि होलसेलर का प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत लिटल होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कम बचाना होता है। अगर वो ही सारा देखो मार्जिन रख लेगा, रिटेलर को इतने महंगे में देगा, तो रिटेलर फिर आगे कैसे कस्टमर को बेचेगा? कस्टमर के लिए तो बहुत महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसीलिए रिटेलर जो होता है ना वो 5-10 रुपीज़ पर पीस इतना मार्जिन जो है वो, होलसेलर जो होता है वो 5-10 रुपीज़ का मार्जिन जोड़ के और शॉपकीपर को प्रोडक्ट जो है वो भिजवा देता है। आगे शॉपकीपर जो है ना वो ज़्यादा मार्जिन जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनल कस्टमर से डील करना है और उनको भी पता होता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, कौन कस्टमर ज़्यादा पे कर सकता है, किसको कम में देना है। बट होलसेलर का बहुत कम मार्जिन रहता है। तो ये फाइनेंशियली ना देखो होलसेलर जो है ना वो हेल्प भी कर रहा है, प्रोड्यूसर को हेल्प कर रहा है उसको एडवांस पेमेंट करके, रिटेलर को हेल्प कर रहा है कि उसको वो अपनी क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है। बेसिकली होलसेल का बिजनेस करने के लिए आपके पास काफ़ी सारा बैकअप पैसा होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को बिना रुकावट के जो है वो चला सको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। इसको ध्यान से पढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें और इक्विवेलेंट चलें। जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ लेक्चर्स में कराए जा रहे हैं उनको प्लीज़ इक्वली पढ़ते रहें और इनकी केस स्टडीज़ जैसे पहले आपके वीडियोस थे उनके थ्रू आप इन केस स्टडीज़ को भी प्रैक्टिस करते रहें बराबर में, और एटलीस्ट क्वेश्चन तो ज़रूर ही प्रैक्टिस करें इनके जो थियोरेटिकल पोर्शन रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपका जो टेस्ट के लिए आपको बताया गया था वो नेक्स्ट आपके जो इसी वीक है उसमें स्टार्ट भी करना है। तो आपका सिलेबस आई एम रिपीटिंग कि यहाँ आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो बिजनेस में करना है और अकाउंटेंसी में ट्रायल बैलेंस एंड लेजर का आपका चैप्टर 2 चैप्टर थे, उनको आपने जो है अच्छे से रिवाइज करना है। विद इन 1-2 डेज 3 डेज आपको इंटीमेट की जाएंगी डेट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट होंगे। थैंक यू सो मच।